हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से पेपर सॉल्व कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 4B पे हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 4B है, इन अ रोड पेविंग प्रोसेस एसफल्ट मिक्स इज डिलीवर्ड टू अ होपर ऑफ द पेवर बाई ट्रक। द होल ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द बैचिंग प्लांट। लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स ट्रक हल time can be modeled with a normal distribution with the mean 8.46 minimum and standard deviation minutes and standard deviation 0.913 minutes time. What is the probability that hull time? ठीक है, तो फर्स्ट है at least 10 minutes, सेकंड exceed 10 minutes and थर्ड remaining between 8 to 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चालू करते हैं। क्या क्या गिवन है हमारे पास, पहले वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है विद द मीन क्या हुआ, मीन क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में 8.46। ठीक है, एंड हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था टाइम का 0.913। ठीक है, एंड फर्स्ट वी कन्वर्ट, फर्स्ट क्या करेंगे हम, वी कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड नॉर्मल। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में हम चेंज करेंगे, यानी कि जेड को कन्वर्ट करना पड़ेगा n 0 और 1 में। ठीक है, यूजिंग रिलेशन सबको पता है, कई बार यूज भी किया जाता है x माइनस न्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं। 4x पहले फर्स्ट 4x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 के लिए देखें तो z1 इक्वल टू 10 माइनस 8.46 अपॉन 0.9 कितना था 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 1.6867। ठीक है, उसके बाद 4x इक्वल टू 15। ठीक है, तो z2 इक्वल टू अगर हम इसके लिए निकालेंगे तो 15 माइनस 8.46 अपॉन 0.913 विच विल बी नियर अबाउट 7.1632। ठीक है, एंड 4x इक्वल टू 8। ठीक है, z3 इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 8.46 इंटू 0.913। ठीक है, विच विल बी नियर अबाउट माइनस 0.5038। ठीक है स्टूडेंट, जब z की वैल्यू जब हमारे पास निकल चुकी है तो अब देखो पहला काम है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10 के लिए था ना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस, क्योंकि ये हमारे पास जो वैल्यू होती है हमारे पास जेड टेबल में वो लेस देन टर्म्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 5 1 जेड, जो कि बेसिकली 1 माइनस 5 जेड की वैल्यू एट कितने पे 1.6867 पे, तो ये आपकी आ जाएगी नियर अबाउट कितना, बेसिकली ये वैल्यू जो होगी ये आपको जेड टेबल में से मिल जाएगी 0.9541। ठीक है, तो 1 माइनस 0.9541 विल बी नियर अबाउट इक्वल टू 0.0458। ठीक है, तो p x ग्रेटर देन 10 के लिए। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 15, बेसिकली ये वही 1 माइनस 5 z2 या 1 माइनस 5 z2 के लिए जो हमारे पास z2 की वैल्यू आई थी वो कहते हैं 7.1632। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू जो होती है बेसिकली हमारे पास इफेक्टिवली 1 होती है, ये वैल्यू 1। ठीक है, इफेक्टिवली 1, सो टेल भी न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट किया जाता है, विच विल बी नियर अबाउट आता है हमारे पास 3 बेसिकली ये नियर अबाउट 0, क्योंकि 1 से बड़ा है तो नियर अबाउट 0 होता है, तो ये आपके आएगा पी एक्स ग्रेटर देन 10, तो ये नियर अबाउट बनाएगा तो ये नियर अबाउट 0 हम कह सकते हैं।
बेसिकली अगर न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली आप इसको सॉल्यूशन तो आप 0 दे सकते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 3.94 इंटू 10⁻13 विच इज नियरली 0। ठीक है। उसके बाद सेकंड है, थर्ड है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 लेस देन x लेस देन 10। तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं 5z1 माइनस 5z3। ठीक है, क्योंकि आप इसको ऐसे ले लीजिए बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे आप कह सकते हो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 लेस देन x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 8 से ऊपर के लिए अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 5z1। ठीक है, एंड माइनस, ठीक है, फिर ये हमें चाहिए x लेस देन 10 के लिए, और हमारे पास जो, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x लेस देन 10। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस, और ये हो जाएगा 5z3। ठीक है, तो 1 से 1 कट जाएगा और ये हो जाएगा 5z1 माइनस z3। ये इससे क्यों हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है स्टूडेंट्स इसमें। ठीक है, एक सेकंड में इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 8। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x जो है वो बेसिकली ग्रेट, यहाँ पे हम कह सकते हैं x जो है वो लेस देन x 8 इज लेस देन x, हम कहें x ग्रेटर देन 8। ठीक है, और ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका px ग्रेटर देन 8, एंड ये हो जाएगा 10 के लिए अगर हम देखें तो px लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, हमें चाहिए बेसिकली 8 और 10 के बीच में, तो हमें पहले प्रोबेबिलिटी 10 तक हम निकालें तो ये हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और उसमें से माइनस कर देना है इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिकली 5z3। ठीक है, ये z3 आ जाएगा, माइनस 8 पे अगर देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 ये लेस देन x p, और लेस देन x को ऑब्वियसली लेस देन x को माइनस करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने px बेसिकली लेस देन 10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये लेस देन x लेस देन 10 हो गए, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 8, तो दोनों के बीच का पार्ट जो है वही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 5z3 माइनस 5z1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, मतलब वैल्यू ऑफ इसकी चाहिए माइनस 0.5038। ठीक है, और ये तो हमारे पास है 5z3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, एंड 5z1 जो था वो था हमारे पास 0.9 बेसिकली z1 क्या था हमारे पास, z1 कैलकुलेट किया था ना हमने, z1 था 1.687, तो ये हो जाएगा 1.687, तो दोनों की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास ये हो जाएगी 5z1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.9541 माइनस, ठीक है, एंड 5 इसकी वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास ये हमारे पास ये 5z3 है, z3 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारे पास 0.3071। ठीक है, 0.3071 ये हमारे पास हो चुकी है 5z3 ये ठीक है। z3 हमने 10 पे लिया था क्या, नहीं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी थी, इसको देखो क्लियरली समझ लेते हैं। z1 जो लिया है हमने, z1 जो लिया है वो लिया है 10 के लिए, ठीक है, और z3 लिया है 8 के लिए, तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 8 लेस देन x लेस देन 10। ठीक है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 10 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5z1 माइनस 5z2। ठीक है, बेसिकली 1 माइनस ऑब्वियसली 1 माइनस, और ये इस तरह से आएगा ना, तो ठीक है, नहीं सॉरी 1 माइनस तो आएगा नहीं, क्योंकि लेस देन का साइन ऑब्वियसली है, तो ये हमारे पास 5 at z1
एंड -58Z3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 5Z1 जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, Z1 जो है वो है आपके पास ये रहा हमारे पास टेम्परेचर 1.6887 1.687 -5Z3 जो है वो आपका है -0.5038। अब ये वैल्यू जो है वो है हमारे पास, इसकी जो जेड टेबल से अगर वैल्यू हम देखें तो जेड टेबल से वैल्यू आती है 0.9541, ठीक है, माइनस, और इससे हम देखें तो ये आएगी वैल्यू हमारे पास 0.3071, विच इज़ नियरली अबाउट 0.6470, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमें निकालना था। इसमें ऑब्वियसली कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, हमसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। बाकी ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।